वेलकम टू पीक्यू ब्लॉग अगेन। सो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मैंने एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है। सो प्लीज़ विश हिम हैप्पी बर्थडे। एंड सो यहाँ पर हम 12 बजे केक कटिंग कर रहे हैं। मैंने इनको कैप वगैरह दी, प्लीज़ पहन के रेडी हो जाओ, और मैंने इनको सरप्राइज़ दिया केक से। तो रात में मैंने कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया था, मैंने सिर्फ स्मॉल सी केक कटिंग ही कराई क्योंकि मेरा मेन सरप्राइज़ था मॉर्निंग का, सुबह का। तो मैंने सोचा था चलो सुबह प्लान करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये मैजिक कैंडल कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बुझाने में। फाइनली इन्होंने केक कटिंग वगैरह की। और ये हमारी भाभी हैं जो हमारे घर में रहती हैं, तो इन्होंने बर्थडे विश किया, उनके लड़के मैंने विश कर रहे थे। और ये कुर्ता आप जो देख रहे हैं ये मैं बर्थडे के लिए स्पेशली लेकर आई थी इनके लिए कि बर्थडे पे पहनेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जहाँ हमें इंडियन वेयर ही पहनना था जो अच्छा भी लगता है। तो ये कुर्ता मैंने फैब इंडिया से लिया था। प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा। और ये हमारी सवारी निकल चुकी है हमारे डेस्टिनेशन के लिए, और आप आगे देखोगे और बताना कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, ये सरप्राइज़ कैसा लगा। मैं इनको बहुत अच्छा लगा था, उन्हें बहुत पसंद आया। और ये देखिए हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख के समझ गए होंगे कि मैंने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है। देखिए पार्टी तो हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें कुछ स्पेशल ऐसा करना चाहिए उन लोगों के लिए, उनके साथ भी स्पेंड करनी चाहिए अपने बर्थडे, अपनी चीज़ों को जो हमें दुआएं दें, आशीर्वाद दें। और बर्थडे है तो इससे अच्छा स्पेशल दिन क्या हो सकता है। तो यहाँ हमारी पूरी तैयारी है। ये सारी तैयारी हमारे भैया ने की थी, जो भाभी के हस्बैंड हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनको मैंने सिर्फ बोला था, उन्होंने बोला कि पीकू तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। तो भैया ने सारी तैयारी कर दी। और ये मैं यहाँ पर मैंक ने पहले भोग निकाला भगवान जी के लिए, कि पहला भोग तो भगवान के लिए निकलेगा, और उसके बाद से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो हमने कड़ी चावल ही बनाए थे, क्योंकि नवरात्रि के बाद मोस्टली लोग कड़ी चावल बनाते हैं क्योंकि ये शुभ होता है। और साथ ही कड़ी चावल आपको पता है ये सबको ही पसंद आता है, वो सबके फेवरेट होता है। तो हमने सोचा कि सबसे अच्छा यही रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार भंडारा करवा रही थी खुद से। मेरे घर में होता है, मेरे पापा करवाते हैं, बचपन से मैं देखती भी आई हूँ, बट मैंने खुद से कभी नहीं करवाया था। तो ये मैंने पहला सरप्राइज़ सोचा था इनके लिए कि कुछ ऐसा दूं जो कि डिफरेंट हो, बहुत अच्छा हो और यूनिक भी हो। तो इससे अच्छा तो और कुछ हो भी नहीं सकता कि आप किसी को खाना खिला रहे हो, इससे अच्छा काम तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि दोपहर का टाइम हो गया है लंच का, और हमें भूख लगी है तो खाने के लिए कि कोई आए और भंडारा दे तो ये खा सके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों ने इतने प्यार से खाया और अच्छे से लेकर आ रहे थे। कुछ लोग तो बर्तन भी लेकर आ रहे थे कि हमें उसमें दे दो। तो हम लाइक ठीक है यार, हमें खिलाने से मतलब आप जिसमें भी खाओ, जिसमें कंफर्टेबल हो। बट ये चीज़ अच्छी लगी कि सबने बहुत प्यार से खाया। हमने उम्मीद नहीं की थी, पहले तो मैं सोच रही थी कि कैसे करेंगे, इतने लोग कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कैसे खा पाएंगे, हम बनवा तो रहे हैं। बट यू गाइस कैन नॉट बिलीव, कम से कम 800 लोगों ने खाया था, क्योंकि हमने प्लेट ही काउंट किया था कि कितने खा सकते, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब करवाएं तो हम और अच्छी क्वांटिटी में बनवाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला सकें। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज़ थी, काफ़ी लोग थे, इवन बाहर से भी लोग आके रुक के वो खा के जा रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी, जो जॉब वाले थे बाइक से आ रहे थे, देवर लाइक कि भंडारा बचा है आप हमें भी दे दीजिए। हम कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाओ आप लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। फिर भैया, पहले तो मैं वीडियो बना रही थी, फिर भैया ने बोला दो मैं वीडियो बना देता हूँ, आप थोड़ा सा अभी उसमें कंट्रीब्यूट कर दो। उनके ठीक है, मैं भी थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प की, बाकी तो मैं फिर भैया से लेके दीजिए मैं वीडियो बना रही, आप आराम से कीजिए। तो भैया वहाँ पे रुके रहे जब तक हमने भंडारा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम पहली बार कर रहे हैं। तो वहाँ भंडारा करने के बाद शाम थी हमारी फैमिली के टाइम साथ पार्टी करने का टाइम। तो यहाँ हम निकल चुके हैं। मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि मैं इनके मामा मामी जी भी आ रहे थे, मम्मी पापा भी थे, और उनके फ्रेंड्स, उनकी वाइफ, काफ़ी लोग आ रहे थे। तो हमने सोचा चलो यार कुछ अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। मुझे पता नहीं ये साड़ी आपको कैसी लगी, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। और फिर यहाँ हम निकल चुके। तो हम वसुंधरा में ही है हल्दीराम का, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि मेरी सासू माँ प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, मामा मामी जी नहीं खाते। तो हमें कुछ ऐसा प्लेस देखना था जहाँ पर सबके टाइप का खाना मिले और हम अच्छे से एंजॉय भी कर सके। तो पहले हम पहुँच गए ताकि हम गेस्ट को वेलकम करा सके। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सीट बुक करने के लिए बोला था, बट उन्होंने मना कर दिया कि मैम बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम वो नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको जहाँ सुटेबल लगे आप बैठ जाइए। हमने कोई बात नहीं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्राउड था उस दिन। एक तो दशहरे का मेला था, उसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमने बोला ठीक है कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। सो फाइनली हमें एक सीट दिखी जहाँ पे 15 लोग की सिटिंग थी, जो आराम से बैठ सकते थे। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं काउंटर पे बात कर रहे हैं सीट के लिए, बट वही जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं था अवेलेबल, हमें ही करना था। तो मैं और भाभी तो हम पहले पहुंच चुके थे। तो हमने बोला चलो यार हम ही कुछ जुगाड़ बढ़ाते हैं। तो फाइनली हमें एक 15
की स्पेस मिला जहाँ 15 लोग की सेटिंग बहुत आराम से हो सकती थी। तो यहाँ भाभी कह रही हैं कि पीकू हमें अच्छे से पूरा कवर करना पड़ेगा, तू इधर बैठ जा, मैं उधर बैठ जाऊँ, वैसे कर लेते हैं। बोला ठीक है भाभी डन। तो ये देख रहे हो भाभी वहाँ बैठी हुई, मैं इधर बैठे थे, हम किसी को बैठने ना दें, तो जो भी हमारे गेस्ट आए वो आराम से यहाँ बैठ जाए। तब तक मैंने सोचा चलो यार मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ, आई नो मैं टायर्ड थी बट इट्स ओके। तो यहाँ देखिए हमारे ऑलमोस्ट गेस्ट आ चुके हैं, मम्मी पापा मामा मामी जी, उनके कुछ फ्रेंड्स आ रखे हैं, कुछ फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं उनकी वाइफ का। तो वो जब आएंगे देन हम फिर स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हमने सबका ऑर्डर कर दिया है जिसको इसको जो मंगाना था। यहाँ मामा मामी जी एंड आयुष केक लेकर आए थे मैंग के लिए, तो हमने केक कटिंग की। तो यहाँ पे सभी जिद कर रहे थे, पहले तो किसी के पास माचिस नहीं थी, हमने फाइनल किसी तरीके से हमने माचिस का जुगाड़ किया और कैंडल जलाई एंड फिर जलाने के बाद हमें केक कटिंग कराई। सबका ये था कि प्रियंका को खिलाओ जब मैंग ने केक कटिंग वगैरह की। एक्चुअली पहले तो ये किसी से जल नहीं रहा था, तो फिर फाइनली मैंने अपना दिमाग लगाया तो फिर मुझसे जल गई फाइनली। तो यहाँ सबका जिद था कि प्रियंका को खिलाओ, बट ऑब्वियसली बात है वहाँ मम्मी पापा हैं तो वो कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने बोला नहीं, आप पहले मम्मी पापा को खिलाओ, उसके बाद फिर मेरा नंबर है, क्योंकि वो बड़े हैं और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके पेरेंट्स हैं, आपके सास ससुर वहाँ पर हैं, वो पेरेंट्स ही हैं, तो आप पहले उन्हें करोगे, उसके बाद ही हमारा नंबर आता है, क्योंकि हम बच्चे हैं। डजंट मैटर मैं उनकी वाइफ हूँ, बट स्टिल क्योंकि वो एक टोन ऑफ रिस्पेक्ट होता है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ मैं मैंग को बोल रही कि आप ठीक है खिलाओ। यहाँ भी प्रियंका को के नहीं पहले पापा को खिलाओ, क्योंकि मम्मी को खिला चुका। उसके बाद फिर मैंग ने सबको खिला दिया अच्छे से, खा पी के फिर उन्होंने फिर मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझे खिलाया। और यहाँ हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की, बट एक को गोलगप्पे खाने थे तो हमने पहले गोलगप्पे से स्टार्टिंग की, फिर काफ़ी डिशेस थी, सबने अपने अपने आइटम मंगाए। फिर वहाँ से हम निकल गए अपने अड्डे पे, और मैं आपको दिखाऊंगी आज हमारा अड्डा कौन सा है जो हम नाइट आउट पे हमेशा चाय पीने जाते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे, आप कभी भी जा सकते हो। हाँ जी, ये है इंदिरापुरम में तिवारी टी स्टॉल और पांडे टी स्टॉल, बट तिवारी टी स्टॉल की चाय ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे ही हम वहाँ गए तिवारी पे, वहाँ मिल रहा था चाप वीर जी की, जो कि बहुत ही फेमस है। तो अब शाम को चाप भी खाना था, कि चलो ठीक है आप लोग चाप खाओ, तैयारी करो, मैं तो सिर्फ चाय पीऊंगी। और यहाँ जो मैंग ने कुर्ता पहना है वो कुर्ता भी मैं इनके लिए लेकर आई थी फैब इंडिया से ही। तो इन्होंने शाम को फिर ये कुर्ता डाला था, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी तो इन्होंने कुर्ता पहन लिया था। ये है तिवारी टी स्टॉल, जो कि बहुत ही फेमस है, थोड़ा अंदर है, बट यहाँ की चाय, बन बटर मस्का, बन मस्का सब कुछ आपको मिलेगा। एंड ये सच में बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ हम कुल्हड़ फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हम हमेशा करते हैं जब भी हम चाय पीते हैं। और फिर इसके बाद हम आ गए घर पे, क्योंकि घर पे मेरे भाई ने मैंग के लिए केक भेजा था, जिसमें उसने लिखवाया था हैप्पी बर्थडे क्यूट जीजू, जो कि आई थिंक स्विगी या बेकरी वालों ने नहीं लिखा था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंग को अच्छा लगा केक। और फिर हमने भाभी के साथ यहाँ केक कटिंग की, भाभी और उनके लड़के के साथ, और अफशान भी थे उनके फ्रेंड। तो यहाँ कटिंग करने के बाद हम फाइनली ऊपर चले गए, उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़। आप भी मुझे बताना कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।